फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये डाउट का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट। एक पर्टिकुलर रेट से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक ओपन टैप में से निकल रही हैं। द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट फोर्थ सेकेंड। जो 14वां जो सेकंड है, फोर्थ जो सेकंड है, चौथा जो सेकंड है, उसमें ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि उसके बाद आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट 34.3 मीटर्स, मतलब कि जो चौथा सेकंड था उस पर ऑब्जर्व ये किया गया कि जो वो एक बूंद है और जो उससे दूसरी बूंद है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 34.3 मीटर्स ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो एट वॉट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप। तो हमें बताना है कि जो रेट क्या होगा जिससे कि ड्रॉपलेट जो टैप से आ रही हैं। तो इसमें हमें जी कितना लेना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्वेश्चन आया हुआ है ये जे मेंस 2021 में। तो चलो बिना कोई देरी किए करते हैं इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका एक बार किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो चलो बनाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। ये हमने बना लिया एक टैप जिससे कि ड्रॉप्स निकल रही हैं। तो मैं इसमें सिर्फ 2 ही ड्रॉप्स बनाता हूँ जिसकी हमें नीड है। इसमें हम बहुत सारे ड्रॉप्स बना सकते हैं, लेकिन जिसकी हमें नीड दे रखी है, जिसका क्वेश्चन में जो डेटा है उसके हिसाब से चलते हैं। ये 2 ड्रॉप्स हैं और मैंने इनके जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो ऑब्जर्व की थी हमने कब, t=4 सेकंड पर। यहाँ पे हम देखते हैं t=0 पे गिर रहा है, हमने मान लिया t=4 सेकंड पे जब ऑब्जर्व किया गया तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी मीटर्स हो गई। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये इसको मैंने मान लिया फर्स्ट ड्रॉप। ये पहले ड्रॉप है क्योंकि हमारा जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट मानेंगे, उससे पहले हमें कोई डेटा नहीं है तो यही हम फर्स्ट ड्रॉप मानेंगे। और ये होगी हमारी सेकंड ड्रॉप क्योंकि इसके बाद यही ड्रॉप है। ठीक है, तो ये 2 ड्रॉप्स हो गई। अब हमें क्या पता है कि जब जो वाटर है, जो ड्रॉप्स है वो टैप में बैठी हुई हैं, तो मतलब कि यू उनका क्या है, 0। तो यू दोनों के लिए 0 हो गया। ठीक है, तो मैं पहले देखता हूँ फर्स्ट ड्रॉप के लिए क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं हम पे और हम क्या निकाल सकते हैं फर्स्ट ड्रॉप से। तो यू हमारे पास 0 और हमारे पास जो जी है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है, वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास प्लस जी है और क्या है पता है, और मैंने मान ली कि यहाँ जो टैप से, जो यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ टैप से और इसकी डिस्टेंस ये कितनी मैंने मान ली, ये मैंने मान ली s(1) फर्स्ट के लिए s(1). तो s(1) हम निकाल सकते हैं क्या, s(1) इक्वल्स टू, और मैंने इसका टाइम मान लिया t(1) t1 लिख लिया, s1 डिस्टेंस हो गई। तो s1 इक्वल्स टू 0 प्लस ऑफ हाफ जी इंटू में t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, s1 इक्वल्स टू, और t1 हमारे पास कितना है भाई, 4 सेकंड्स। तो यही तो है t1, यही तो हमने माना हुआ है। तो हमें पता चल गया t की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो चलो इसमें डाल देते हैं। तो ये कितना हो गया, 9.8/2 इंटू में कितना, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास 2 से 8 बार, और ये हो गया हमारे पास 78.4। 8 6 जा 48। एक मिनट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी दिक्कत है, 1 मिनट अभी देखते हैं क्या है। तो ये हमारे पास आएगा 78.4, सही है। 2 8 16 और 8 8 64, ठीक है, यही आएगा, कंफर्म हो गया है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट ड्रॉप है। अब हम देखते हैं भाई सेकंड ड्रॉप के लिए। फॉर सेकंड ड्रॉप के लिए देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हमें पता है, क्या पता है कि यू तो इसके लिए भी 0 होगा। ठीक है, टाइम एक्सेलरेशन इसके लिए भी क्या होगा, प्लस जी होगा। इसके लिए टाइम देखते हैं सेकंड के लिए, वो हमें नहीं पता। ठीक है, और क्या, और हम क्या करते हैं, इन दोनों का हमें डिफरेंस पता है। चलो इसको बाद में यूज़ करते हैं, हम इसका लिखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगी, ऊपर से, एक मिनट, यहाँ से, ये हमारी पूरी हमें पता थी कितनी है, s1। ठीक है, और ये हमारी इतनी दे रखी है, तो हमें कितनी निकालनी है, टैप से और सेकंड की डिस्टेंस है। तो हम पहले वो निकाल लेते हैं, s(2) कितनी होगी, टोटल कितनी है, 78.4 मीटर्स। मतलब कि क्या है, फर्स्ट ड्रॉप तो भाई नीचे आई है और सेकंड ड्रॉप यहाँ पे, तो अंदर के बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये छोटी डिस्टेंस आएगी, यही ड्रॉप लेट है सेकंड ड्रॉप की डिस्टेंस है टैप से। तो देखते हैं कितनी हो जाएगी, ये 34.3 मीटर्स। इसको हम माइनस कर देते हैं, कितनी हो जाएगी, ये 1 हो गई, और ये हमारे पास हो गई 44.1 मीटर्स। तो ये हमारी S2 आ चुकी है। तो S2 का फॉर्मूला क्या होता है, S2 इक्वल्स टू 0 प्लस ऑफ हाफ जी T2 स्क्वायर। ठीक है,
एस टू 44.1 मीटर्स। अब ये हाफ जी 9.8 अपॉन में 2 इंटू में T2 का स्क्वायर। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 44.1 अपॉन 9.8 इंटू में 2 इक्वल्स टू T2 स्क्वायर। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये 2 से 49 और ये मैंने पॉइंट को हटा दिया। ये कितने का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर हम लिखते हैं, इसका कैंसिल नहीं हुआ, ये कर दिया है। इसको स्क्वायरिंग हम लिखेंगे तो कितने का स्क्वायर होगा, ये होगा हमारा 21 का स्क्वायर, ये होगा 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया T2 का स्क्वायर। तो यहाँ से T2 कितना आ चुका है हमारे पास 3 सेकेंड्स। तो हमारे पास T2 3 सेकेंड्स आ गया। तो हमें एक चीज़ पैटर्न दिख रहा है कि जो फर्स्ट ड्रॉप थी वो कितने में गिरी भाई, उसके लिए 4 सेकेंड्स थे। सेकेंड ड्रॉप थी वो हमारे 3 सेकेंड में, और थर्ड ड्रॉप हम इससे बता सकते हैं, थर्ड ड्रॉप वो कितने में होगी हमारी, वो हमारी होगी 2 सेकेंड में। ये कहाँ पे जा रही है 2 सेकेंड 4 सेकेंड, ये हमको एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ग्राउंड हम मान लेते हैं, जो इमेजनरी ग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एक ड्रॉप जैसे ही क्या बढ़ रही है, मतलब कि जब हम अगले ड्रॉप पे जा रहे हैं तो 1 सेकेंड कम हो रहा है। तो मतलब क्या, इसका हम रेट लिख सकते हैं, रेट कैन बी कॉल्ड एज 1 ड्रॉप पर सेकेंड। मतलब कि क्या कि 1 सेकंड में एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप गिर रही है, और यही इसमें है 1 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है। तो यही आज का हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, सिंकिंग नहीं हो पाई होगी, हो सकता है, तो आप एक बार देख लें अच्छे से इसका। तो ये आपको समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन को आप एक बार चेक कर लेना है इसका सोल्यूशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।